अंगना पधारो महारानी, ये मैया अरे अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी रे। अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी। हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो रात को हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे। हमने अराउंड 3 बजे दर्शन किए और भवन ऑलमोस्ट 4 बज गए थे। बहुत अच्छा टाइम पे दर्शन हुए और भीड़ बिल्कुल नहीं थी। उसके बाद हमें डॉर्मेट्री नहीं मिली, हमें बहुत ठंड थी यार, बहुत ठंड थी। मतलब हम लोग बेंच पे सोए तो पहले तो ठंड से कांप रहे थे, मतलब 1 घंटे बाद ही हालत खराब हो बट गई। दर्शन बहुत अच्छे हुए, खुले उसके दर्शन हुए, बाद रश नहीं था बिल्कुल। हमें मिल गया डॉर्मेट्री में, यहीं पे बेड्स मिल गए थे, तो फिर बड़ा इजीली फिर वहाँ पे रुक गए। अब आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं ऊपर भैरव जी के दर्शन करने और वो रहा भवन, दिख रहा हो तो। रोपवे के पीछे वो टिकट्स ले लिए घंटों लाइन में लगकर, तो बस अब हम दर्शन करने ऊपर जा रहे हैं। रोपवे की तैयारी, तेरे रोपवे के चक्कर में यहाँ पे रात काटनी पड़ गई। सांची से अच्छा सुनिए। हाँ भैरव उधर बर्फ गिरी हुई है। अरे अच्छा नीचे हेलीपैड है। गिरी हुई है अभी। खूबसूरत है यार, नदी जा रही है नीचे से 5x जूम के साथ। ये खूबसूरत आँखें। हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं यहाँ पर भी और वहाँ नीचे भी, तो हमने बहुत इंजॉय किया ये ट्रिप। बस हम माता रानी आराम से नीचे उतार दें। हाँ अब बहुत टांगों में ताकत नहीं है। और दूसरा जो रात को बाहर बैठ रहे थे थोड़ा सा, उस वजह से हो गया। अदरवाइज जो ट्रिप हमारा था बहुत फर्स्ट क्लास गया। सबकी मनोकामना पूरी करे माता रानी, यही अरदास की है। लंगूर भाई साहब वैष्णो देवी के बंदरों को भगाते हुए खूब सारे आ गए। तो वो एक तो ऊपर देख, वो कहाँ बिलबोर्ड के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, धूप सेक रहा है। सही है भाई। पहाड़ देख के ना हमारी यात्रा हुई है खत्म और खत्म नहीं पूरी। है और अब हम लोग चलते हैं वापस। सारे नीचे उतर रहे हैं। टांगों की बैंड बज रही है, हाथों की बैंड बजी हुई है, शरीर की बैंड बजी हुई है, खाली पेट है। हाँ इसमें है कि सीसीडी का इंतजार हो रहा है। तो मतलब एक तो वो नहीं होगा, चलना फिरना नहीं हो पाएगा इतना। मेरी वाली रात वाली हालत नहीं होगी, पोटी आ गई थी मुझे। अच्छा एक तो वो उसने हालत खराब कर रखी थी मुझे, और दूसरा
क्या बचा था? 40। अरे बाप रे भाई, कहाँ पे है? बंदरों से डर लगता है भाई, हाथ से ही फोन छीन के भाग गए तो। चलो चलो, बाय 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 बाय। हे गाइस, तो हम आ चुके हैं अर्धपारी तक। अब मैं नीचे जा रही हूँ कटरा, क्योंकि किया है मैंने घोड़ा। चलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, पैर बहुत दुख रहे थे। तो जो नीचे कटरा है वो सिर्फ 6 किलोमीटर रह गया था, तो पैर बहुत दुख रहे थे और हालत बहुत खस्ता हुई पड़ी थी। इसलिए वेग जी ने मुझे घोड़ा करवा दिया, और वो शायद खुद पैदल आए या फिर उनको उनके मुताबिक कोई घोड़ा मिल जाए। तो वो बोल रहे थे मैं कर लूँगा, और अभी जस्ट थोड़ी देर हुई है मुझे निकले हुए वहाँ से, और मैं अभी जैसे कि आप देख सकते हैं मैं घोड़े पे हूँ। जैसे कि मैं रास्ते में बताती आ रही हूँ कि जर्नी है एज ऑल बहुत ही अच्छी रही है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा जाते वक्त भी। मतलब आधे रास्ते तक तो पैदल आएंगे हम, बाकी यहाँ से अब अर्धपारी से मुझे घोड़ा करना पड़ा। तो नीचे मिलते हैं फिर आपको कटरा पर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। हम लोग हो गए रेडी, अब हम लोग जा रहे हैं वापस चंडीगढ़। तो निकलने से पहले, क्योंकि हमें ये होटल बहुत पसंद आया, हम लोग लास्ट टाइम भी जब फैमिली आई थी अकेले, जब मैं नहीं था उस टाइम पे भी ये लोग यहीं पे रुके थे, और इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। होटल्स, गेस्ट हाउस, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, बहुत यहाँ पे ऑप्शंस हैं। लेकिन हमें पर्सनली अच्छा लगा इसमें, क्योंकि सर्विस बहुत अच्छी है। चाय अमेजिंग है, अदरक डाल के बढ़िया वाली, मज़ा आया। और आपको जो भी चाहिए होता है ये लोग आपको प्रोवाइड करा देते। रीजनेबल रेट्स है, चार्जेस है, जिसको जैसा ठीक लगे। लेकिन हमें बड़ा मज़ा आया यहाँ पे। ये इसका नाम है जयदेवा रेजिडेंसी, और ये बस स्टैंड के पास ही है, तो यहीं से पास में पड़ता है। अपना अपनी यात्री टिकट जहाँ से मिलती है, तो हमको बड़ा सही लगा। ये हैं इसके ओनर, तो जयदेवा रेजिडेंसी नियर बस स्टैंड कटरा। चलो जी, जय माता दी। हे गाइस, तो अभी बस हमने चेकआउट कर दिया है। जैसे कि मैं रेडी दिख रही हूँ आपको, उससे पहले आपको दिखेगा ओनर का आपने लिया अपने ब्लॉग में। तो ये है उनका होटल, जो कि देख सकते हैं आप, जयदेवा रेजिडेंसी। बहुत अच्छा होटल है, रीज़नेबल है। तो रात को एक्चुअली वीडियो शूट नहीं कर पाए, वहाँ से आने के बाद बहुत थक गए थे। कब लेटे कब सो गए पता ही नहीं चला। बिना डिनर के कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया था। बिना डिनर के मतलब कुछ नहीं खाया पिया, चाय पी और बस सो गए, बहुत थके हुए थे। तो ये है होटल का लुक, जैसे कि आप देख सकते हैं। अच्छा होटल है, सब कुछ बढ़िया है। अगर मतलब 2 दिन 1 दिन जैसे भी आप कंफर्टेबल है रुकना चाहें तो। और सबसे पास है, बस स्टैंड के नज़दीक है। यहाँ पर आसपास आपको खाने पीने की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। 1-2 ढाबाज हैं, और वैसे भी यहाँ पर एक लोकल मार्केट है जहाँ पर आपको चाइनीज़ आइटम खाने को मिल जाएगा, और जो भी आप खाना प्रेफर करते हैं। बिल्कुल जैसे चौपाटी टाइप नहीं होता है वो, बिल्कुल बिल्कुल चाइनीज़ चौपाटी टाइप। पराठा, आलू पराठा है यहाँ पर, मतलब 2 पराठा रीज़नेबल प्राइस 30 रुपीज़ में मिल जाएंगे, और 60 रुपीज़ की नूडल्स है, 80 रुपीज़ के वो है वेज मंचूरियन। नहीं, मैं सिर्फ प्राइस पूछ के आई थी। ये भाई सब खा के आई होगी, मैं बेचारा भूखा सोया हूँ। मैं सिर्फ प्राइस पूछ के आई थी, और नहीं बेटा, सब पता चल रहा है। नहीं, मैंने सिर्फ प्राइस पूछे थे। धोखा दिया है तूने मुझे। नहीं, मैंने सिर्फ प्राइस पूछे थे। मैं थका हुआ था, सो गया, और ये मैडम जाकर के खा के आई है, दिख रहा है। पता चल गया मैडम, पता चल गया। ध्यान दो सब कुछ। हे गाइस, तो अभी हम आए हैं प्रसाद लेने के लिए। आपको मैं लास्ट टाइम भी इसी शॉप से लेके गई थी प्रसाद। बहुत अच्छा रीज़नेबल प्राइस पे आपको मिल जाएंगे। आपकी शॉप का नाम क्या है? लड्डू ड्राई फ्रूट। लड्डू ड्राई फ्रूट। मतलब यहाँ पर जैसे होलसेल मार्केट है ना, यहाँ पर आपको पूरा वो कृष्णा गली मार्केट, कृष्णा गली, ओके। तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं सारी चीज़ है, प्रसाद, अखरोट, बादाम, सब कुछ आपको यहाँ पर रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएगा, जो कि होलसेल मार्केट जैसे इनको यहाँ पर बोला जाता है। और मुझे लास्ट टाइम भी मैं यहाँ से लेके गई थी, क्योंकि इनके रेट्स और क्वालिटी मुझे बेस्ट लगी थी। मैंने यूज़ किए थे अखरोट, तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो मैंने जो लिया है प्रसाद, ये पैकिंग वाला लिया है, जो कि भैया ने मेरे को 100 के मतलब 12 दिए हैं। मतलब 10 का 1 है, लेकिन इन्होंने 100 के मुझे 12 दे दिए हैं। और पॉकेट भी बड़ा है। हाँ, मार्केट में आपको पैकिंग जो है छोटी मिलेगी, इनकी पैकिंग भी बड़ी है, बेस्ट है। और मैंने लिया है एक ये अजवाइन लिया है, जो कि मुझे अच्छी लगी हाजमे के लिए। और आम पापड़ लिया है। 2-3 चीज़ें मैंने लिया जो कि मुझे बेस्ट लगी यहाँ की।
तो मैंने ले लिया। आप मार्केट शॉप देख सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ रखी हुई है, क्वालिटी अच्छी है इनके पास सब चीज़ों की। तो गाइस, तो हमको मिल गई है हरियाणा रोडवेज की बस जो कि अम्बाला तक है। अभी अम्बाला तक की, फिर वहाँ से देखेंगे हम लोग कि कोई कैब देखेंगे या कोई जो भी सूटेबल कन्वीनियंट लगा हमको, तो वो हम लोग वहाँ पर लेके अम्बाला डेरा बस्सी जाएंगे अम्बाला से। उसके बाद फिर बच्चों को भी देखते हैं आगे का प्लान। हमारे अनप्लान ट्रिप का ये लास्ट सेशन। अब बस यहाँ से वापसी में अभी हमने, आपको पता ही हमने विदाउट रिजर्वेशन आए थे, तो हमने हरियाणा रोडवेज की बस करी। ये भी एक एक्सपीरियंस लेना चाह रहे थे कि इसमें कैसा मज़ा आता है। Let's see। बहुत अच्छा। अभी हमें ड्रॉप करेंगे अम्बाला से हम लोग कैब कर लेंगे घर के लिए, फिर वहाँ से जाएंगे अपनी गाड़ी उठाएंगे अपने बच्चों को लेने के लिए। A few moments later। अभी रिटर्न जर्नी जस्ट स्टार्ट ही हुई थी कि एक सरप्राइज़ हमारा वेट कर ही रहा था पंचर टायर का। अभी जम्मू का बॉर्डर हमने जस्ट क्रॉस किया है और शर्मा फूड पॉइंट एक स्पॉट है, यहीं पे अपना गाड़ी का पंचर टायर चेंज करवा रहे हैं भाई साहब। अब बताओ अब बताओ जल्दी से, क्यों नाराज़ हो रहे हो हैं? तुम्हारे चक्कर में वहाँ से इतना घूम के मैं आया हूँ, हैं? अच्छा भला सुखनाल घर में बैठा था, पहाड़ चढ़वा दिया तुमने। तुम्हारा 2 दिन इंस्टाग्राम का अकाउंट बंद रहा है। हाँ, अगली बार जब आएगी ना यहाँ पे तो उतरते सर सिम ले लेना। अकाउंट बन रहा है वो कोई बात नहीं, चलो ये है कि मेरे को रील्स बना के ड्राफ्ट में रखनी थी। हाँ बेटा, कैमरा ऑन होते ही दोनों चीज में बराबर। टोन बहुत जल्दी चेंज किया मैडम आपने अपना, बहुत जल्दी। मेरा वही है लो। हाँ ना, टोन मेरा वही है। अभी बिल्कुल टोन बदला हुआ है, अभी चेहरे पे स्माइल भी आ गई है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अभी तो बहुत गुस्से से देख रही थी मुझे, तुम्हारी वजह से मेरा अकाउंट बंद रहा है। मैं बोल रही हूँ आपकी वजह से मेरी रील नहीं बनी, मैंने एक भी रील नहीं बनाई। भाई साहब क्या सुर बदले मैडम, क्या सुर बदले। भाई मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं हैं, कैमरे के सामने कुछ और, तुम भी मोदी से कम नहीं हो हैं? नरेंद्र मोदी का भी कैमरा ऑन होते ही वो बड़ा मासूम सा इंसान बन जाता है। क्या बोला तूने? भाई साहब अच्छा भला बैठा था घर में, रात को 12 बजे मैडम को शौक चढ़ा कि नहीं जी हमने वैष्णो देवी यात्रा करनी है, अभी चलो। कोई रिजर्वेशन नहीं, कुछ, पूरी बस वालों को बताऊंगा। सुखनाल घर में बैठा था बंदा, रात को 12 बजे मैडम को शौक चढ़ा कि नहीं जी वैष्णो देवी जाना है। अरे भैया, आपने तो ये सोचा था कि वैष्णो देवी को चलेंगे, हमारा तो विचार ही नहीं था कि हम वैष्णो देवी को जाएंगे। अच्छा देखो सारे दुखी है भाई। अच्छा वाला बंदा घर में हो, उसका क्या मन होगा, मैच देख ले, सो ले, नींद पूरी कर ले ना, पहाड़ पे चढ़ेंगे जी। 110 किलो का आदमी तुमने पहाड़ पे पैदल चलवाया है और पैदल उतरवाया है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इधर देखो, इधर हैं। और उसके बाद ताना क्या मारा, उसमें ताना ये मारा कि मैडम जी की इंस्टा की आईडी बंद हो गई थी ऊपर। इंस्टाग्राम के भूत उतारने पड़ेंगे मैडम आपके। ऐसा कुछ नहीं है, ये ट्रिप आपके नाम का था। मैंने बेटे जैसे ये 2 फॉलोअर क्या ज्यादा हो जाते हैं किसी के इंस्टाग्राम में, उसके ज्यादा उसकी लगती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ ये ट्रिप आपके नाम का था जो पेंडिंग था। हाँ, तो ये चीजें पहले कैमरा ऑन होने से पहले जैसे खुश होके बता रहे थे ना, गुस्से से घूर के। मेरा टोन ऐसे। हाँ, नरेंद्र मोदी, तेरा नाम बदलना पड़ेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये पहली टनल आई है इसमें, फर्स्ट टनल आई है। आते हो तो हम लोग, पता नहीं कितनी बड़ी है, कितनी नहीं, चल रही है। एक बैक टू बैक की तीसरी, ये छोटी है सामने की तरफ।
सो वी आर बैक टू होम। घर वापस आ चुके हैं हम लोग। एक्चुअली हम लोग आए थे सुबह मॉर्निंग में 3:15 बजे पहुँचे घर पर। तो थोड़ा सा रेस्ट किया, चाय वाय ली और थोड़ा सा रेस्ट किया। अब एक्चुअली आज हो चुकी ऑलमोस्ट बच्चों की छुट्टी स्कूल की, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा लेट हो गए और थके हुए थे तो साथ ही निकल नहीं पाए उनको लेने के लिए। तो जस्ट अभी हम निकलेंगे घर से विदिन 5 मिनट्स मम्मी के घर उनको लेने के लिए। और वहाँ का भी कुछ मुझे मतलब फ़ोन आया मम्मी का कि शिवांश की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको ठंड लग गई है बहुत ज़्यादा, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। तो बस अभी निकलेंगे तो फिर वापसी में देखती हूँ मैं उसको मिलके फिर वापस आएंगे बच्चों को लेकर। तो अभी का जो ट्रिप था हमारा बहुत अच्छा गया ट्रिप, दर्शन भी बहुत अच्छे हुए और मतलब वहाँ पर इतना रश नहीं था। हमको मॉर्निंग में सुबह 4 बजे जैसे कहते हैं जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें ही दर्शन हुए और बहुत मतलब कोई रश ही नहीं था। हम ही थे सिर्फ, मैं और वेद जी लाइन में, और पीछे कोई भी नहीं था, ना हमारे आगे था, बिल्कुल रश नहीं था। बल्कि हम जब नीचे उतरे दर्शन करने के बाद तब हमारे बाद लोगों की लाइंस लगनी शुरू हुई। तो मुझे लगता है हम लोग लकी रहे कि हमें मतलब बहुत खुले दर्शन हुए और बहुत अच्छा रहा ट्रिप। मतलब वेल ऑर्गेनाइज नहीं था। जैसे मैं आप लोगों के साथ एक दो चीज़ें शेयर भी करना चाहूँगी कि मैं मतलब चाह रही थी कि ये जो ट्रिप है जो एक बजट के अकॉर्डिंग प्लान हो, कि बजट में रह के किया जा सके। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरे पास कार भी है, तो मैं वो ट्रिप कार से भी कर सकती थी, बट मैं चाह रही थी कि मैं ऐसे ही बिना ऐसे किसी भी कन्वेंस के या कोई भी, आपको पता है कि प्लान नहीं था ये चीज़ जो ट्रिप थी। तो इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि आप जब भी बाहर निकलें तो अपना जैसे होता है प्लान करके निकलें। कोई भी ट्रिप कहीं भी जा रहे हैं ये 2-4 दिन के लिए, हमारी तरह नहीं कि रात को गए और एकदम से प्लान बना और उठ के बस फटाफट से कपड़े डाले और चले गए। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि पूरा प्लान होना चाहिए, पूरा ऑर्गेनाइज होना चाहिए कि जहाँ आप जा रहे हैं होटल्स वगैरह। ये तो हम लकी थे कि जहाँ हम पहले रुके थे होटल में, जिस होटल में जयदेव, जो आप देखेंगे भी व्लॉग में मैंने दिखाया है, तो वहाँ पर रूम अवेलेबल थे, वहाँ पर हमको रूम ईज़िली मिल गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। और आप जाएं तो पहले से ही क्लियर कर लें होटल्स कहाँ रुकने हैं कहाँ नहीं। तो मेक श्योर आप मतलब पूरा आपको हो कि हाँ सारा कुछ हमने अरेंज कर लिया है, तभी घर से निकले। और दूसरा, अब वहाँ पर जो यात्रा की जैसे पहले पर्ची होती थी जहाँ दर्शन एंट्री करने के टाइम पर गेट पर, अब उन्होंने वो थोड़ा सिस्टम चेंज किया है। वहाँ पर अब आपको एक कार्ड मिलेगा जो आपको आपके आधार कार्ड से लिंक है। आपको वहाँ पर पूछा जाएगा आपका आधार कार्ड नंबर और सामने वहाँ पर आपकी फ़ोटो होगी, तो आपको वो कार्ड देंगे। देन आप यात्रा शुरू करेंगे और जब आपकी यात्रा पूरी हो जाएगी तो जब आप रिटर्न जैसे वापस आते नीचे उतरते टाइम, तो वहाँ पर 2-3 लोग खड़े होते हैं वो कार्ड लेने के लिए कि हाँ जी यहाँ पर कार्ड सबमिट कर दीजिए, आप आपकी यात्रा पूरी हो गई है। तो आप वहाँ पर कार्ड छोड़ेंगे तब आप नीचे आएंगे। तो एक ये सिस्टम उन्होंने किया हुआ है। और पहला मैं जैसे कि बता चुकी हूँ कि आप रिजर्वेशन करवा के जाएं या आप अपनी गाड़ी से भी जा रहे हैं तो भी आप मतलब मेक श्योर कि आप अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं, आप अपनी नींद पूरी है, सब कुछ आपका सही है, तो आप जाएं अपनी कार से, कन्वीनियंट आपको लगता है तो। और दूसरा ये बता दिया मैंने जो नई चीज़ हुई है वहाँ पर पर्ची वाली। तीसरा, खाना जब हम वहाँ पर ऊपर चढ़ाई करी हमने, वहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पे वहाँ पर आजकल बहुत चीज़ें नई हो गई हैं। जैसे हमने वहाँ देखा कि CCD आ गया है वहाँ पर। आपको 1-1 किलोमीटर की दूरी पे आपको वहाँ पर बढ़िया कॉफ़ी मिल जाएगी। अमूल का वहाँ पर काउंटर है, नेस्कैफ़े का है, नेस्ले का है और भोजनालय भी बने हुए हैं। भोजनालय का जो खाना है, खाना का आपको खाना है तो आप टाइम से खा लीजिए, मतलब जिस टाइम पे हाँ वो टाइम है उनका। पूरी मतलब उनकी वो सर्विस चल रही होती है। क्लोजिंग टाइम में वो जो बचा कुचा खाना जो वो लोग सर्व करते हैं ना, भाई सॉरी टू से वो इतना बुरा था, इतना वाहियात था। वो हमें थोड़ा लेट मिला था। सबसे सही शब्द होगा कि वो खाना इतना वाहियात था
कि वो खाने के बाद मेरी तबीयत ऊपर खराब हो गई थी। वो वड़ा सांभर तो ऐसा लग रहा था जैसे सीमेंट डाल के बनाया हुआ हो। तो आप मेरा गला भी देख सकते हैं, मेरा गला खुल नहीं रहा है, मतलब वो खाना इतना बुरा था कि बता नहीं सकते। तो बेहतर है कि भोजनालय वगैरह में जा करके उल्टा सीधा कुछ खाने के बजाय आप कॉफ़ी, चाय, छोटे मोटे स्नैक्स वगैरह लेते चलें। जैसे ये जो वहाँ पर फ्रूट्स भी कटे हुए थे, काले चने थे, मूली, गाजर, ऐसा कुछ है, मतलब ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे, आपको एनर्जी, शुगर मिलता रहे, आप चलते रहो आराम से। तो वो वाली मेरे चीज़ें हिसाब से हैं। कॉफ़ी बेस्ट रहती है, क्योंकि आपको एक एनर्जी ड्रिंक मिलता है, आपको जैसा होता है ना बॉडी में एकदम से एनर्जी आ जाती है, आप चढ़ने के लिए आपको और एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है कि आप। बाकी अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो या आपके साथ बुजुर्ग हैं, तो आप जैसे कि अभी खुशबू जी कह रही थी कि ये हमारा एक बजटेड ट्रिप था, हमने लो बजट के अंदर इसको करना था। ये हमारे साथ इसलिए पॉसिबल भी हो पाया क्योंकि हमारे साथ बच्चे ट्रैवल नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं आपके साथ, तो जैसे आप अपने बाकी एक्सपेंसेस का एक बजट बना के चलते हो कि इतने की टिकट, इतने का रहना, इतने का आना जाना, या इतना ऊपर वहाँ पे जो भी स्पेंड करना है आपको, उसके साथ साथ आपको उन बच्चों या बुजुर्गों या उन लोगों के लिए जो इतनी बड़ी चढ़ाई 12-13 किलोमीटर आना जाना पैदल नहीं कर सकते, आपको उनके लिए प्रैम लेना पड़ सकता है, पिट्ठू हो सकता है, पालकी हो सकती है, घोड़ा हो सकता है, कुछ भी आप लेना हो। लेकिन आप ये सोच के चलो कि इतनी बड़ी चढ़ाई चढ़ना बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं हो मैंने पाता। वहाँ देखा कई बच्चे कुछ बहुत बच्चे तो रो रहे बहुत थे, खुश थे। और हाँ कई खुश थे, पेरेंट्स के साथ एंजॉय करते जा रहे थे चढ़ाई के टाइम में कि हम अपने पेरेंट्स के साथ हैं, एंजॉय कर रहे थे। बट कई बच्चे बहुत छोटे बुरे थे, मतलब बहुत छोटे थे। रो रहे तो माँ उनको और मार रही है, चुप हो जा, चुप हो जा। वो एक्चुअली उनके पास लगेज भी इतना था कि एक पीछे तो एक बैग टांगा हुआ, ऊपर से वो बच्चे को गोदी, आप कोई भी चीज लेकर अपनी गोद में चढ़ाई नहीं चढ़ सकते हो, आपको खुद भी इतनी ताकत चाहिए कि हाँ। लेकिन फिर भी कुछ भाई, लोग मैंने थे, वहाँ पे कुछ एक lady फादर्स देखी। थे। एक लेडी देखी मैंने वहाँ पे, भाई धन्य है वही वो औरत, उसने पीठ पे पिट्ठू बैग लिया हुआ था, पति उसका भाई साहब एक लाठी लेके अपना बढ़िया बढ़िया आराम से चल रहा है, बीवी ने पीछे पिट्ठू बैग भी लिया और कमर पे जो साइड में जैसे बच्चा टांगते ना पुराने जमाने में जैसे टांगा करते थे, यहाँ पे टांगे चल रहे। वो लेडी कुछ हरियाणा वगैरह की होंगी, उनके अटायर से लग रहा था, वो उस तरीके से भाई को यात्रा कर रही थी। भाई धन्य है, इस तरह से चलना, कमर पे झटका लगता है, बच्चा अगर हो, कोई भी वेट हो। नहीं, कईयों ने फादर्स ने भी बच्चे उठा रखे थे, सिर पे बिठा रखा था, कोई कंधे पे बिठा रखा था, लेकिन कई तो बेचारे बहुत रो रहे थे। मेरे को बहुत तरस आ रहा था कि यार मतलब मेरे हिसाब से देखो, आप दर्शन करने जा रहे हैं तो खुशी खुशी जाएं, कोई भी ऐसा नहीं तकलीफ में, स्पेशली बच्चों का सोच के जाएं, बच्चों का क्योंकि बहुत रो बड़ा रहे ज़रूरी थे, है। आप उनको रोते पिटते ऐसे देखो, हमको लग रहा है कि हम थके हुए हैं, हमारी टांगे दुख रही हैं, हम इतनी दिक्कत से आए हैं, तो वो तो बेचारे छोटे इतने हैं कि उनको तो मेरे को लगता है 1 किलोमीटर चल के ही उनकी टांगे दुखने लग गई होंगी। तो ये चीज़ थोड़ा सा ना करें बच्चों के साथ। अगर आप जा सकते हैं इजीली उनको लेकर, उनको प्रैम करवा अब सकते जैसे हैं हमारे कुछ भी। twins हैं, उसमें एक तो संजू और एक सौभाग्य। जैसे मैंने सौभाग्य लास्ट छोड़ ईयर के वो चल मैंने लेगा, किया था, लेकिन संजू नहीं चलेगी, वो बहुत नखरा करती है, वो नहीं चलेगी, डोरेगा, हमारा चुप जो कर देगी। जनवरी का ट्रिप था, जब हम गए थे, मैंने बच्चों को प्रैम करवा के दिया था, मनन को घोड़ा करवा दिया था। तो मैंने ऐसे नहीं किया कि बच्चे हैं 9 साल के 8 साल के तो मेरे साथ चल मम्मी थे, वो लेंगे। पालकी पे गए थे। मम्मी पालकी पे गए थे, मम्मी से बिल्कुल नहीं हो मतलब सकता। बहुत बुरा लगता है भाई, आप किसी अच्छी जगह आप पे जा रहे हो, मेरा- दर्शन करने जा रहे हो, हाँ, खुशी माता बिल्कुल। का, और आपके बच्चे थ्रू रो पूरे रहे हैं। रास्ते रोते मुझे पिटते और मार खाते हुए जा रहे हैं आपसे। मुझे बिल्कुल कि अच्छा चुप हो नहीं जा, लगा। चुप हो जा। और दूसरा भाई, वहाँ पे बंदर बहुत है, अपने सामान का भी ध्यान रखें और बंदरों को भी उल्टा सीधा हरकत ना करें। मैंने वहाँ पे देखा कुछ यंग लड़के जो चढ़ाई कर रहे थे माता की, वैष्णो देवी यात्रा की, भाई वो बंदरों को इरिटेट कर रहे थे, कुछ पहले खाने के लिए दिखाते, फिर उसके बाद वापस खींच लेते। भाई बंदर हैं, बंदर जब अगर मारने पे आ जाता है ना, काटने पे आ जाता है, नहीं, कुछ बंदर तो एक नुकसान स्पेशली होगा, साथ ही तुम किसी और का भी नुकसान करोगे। तो आप उसको कुछ खाने की चीज दिखा के इरिटेट मत करो, अगर दिखा दिया तो उसको दे दो भाई, बंदर आपसे ले ही लेगा। अगर वो काटने पे आ गया तो कोई तुम्हें उससे कोई बचा नहीं सकता। वहाँ पे खूब सारे बंदर हैं। एक स्पेशल ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बंदर देखा, नीचे गिरी हुई चीज को उठाया उसने, अरे वो लिटरली समझदार है बंदर यार, मतलब भाई उसने कसम 2-3 बार ऐसे हाथ से रगड़ा, साफ किया यूं करके, फिर उसने खाया। मतलब इतना मेरे को लगा एक कि मुझे यार बड़ा अच्छा लगा इंसान एक से ही scene, एक जगह थी जहाँ पे प्याऊ टाइप का जो नहीं बने होते हैं, वाटर पानी का वाटर पीने का, बने होते हैं। हाँ। तो वहाँ पे 3-4 बंदर पानी पीने की कोशिश करते, पानी निकल नहीं रहा था। तो मैं बड़ा थक के टूट के आगे बैठा हुआ था, तो मैंने खुशबू को बोला कि खुशबू जाके वो बटन दबा दे, पानी निकल आएगा, बच्चे बंदर पी लेंगे। जब तक खुशबू जी हिम्मत करती वहाँ जाने की बंदरों के पास, तब तक एक लड़का गया भाई वहाँ पे, यंग बच्चा था। नहीं, वो गया, उसने- जेंट्स था कोई, नहीं बॉय नहीं था। नॉर्मल
हार्डली 20 साल का होगा यार, मेरे से तो आधी उम्र का है। तो गया, उसने बटन दबाया, बंदर ने आराम से पानी पिया, और मतलब वो सीन देखने वाला था। वो बंदरों ने उसके पेट पे ऐसे हाथ टच करके ना थैंक्स बोला, मतलब ऐसा जैसे लगा था जैसे वो उसको थैंक्स बोल रहे हो कि भाई आपने हमें पानी पिलाया, शुक्रिया। मतलब मुझे ऐसा लगा यार इंसान से ज्यादा समझदार वहां पर बंदर है। मतलब जब तक कि आप उनको पोक ना करें, मतलब उनको ऐसा उकसाएं ना कि हाँ ये दिखा के चीज छीन रहे हैं। हाँ, आप अपना प्रसाद है जो लेके चल रहे हैं वो बैग में डाल लीजिए। खाने की चीज अगर आपको नहीं खानी है तो आप साइड में रख दीजिए, उनको दे दीजिए। लेकिन आप दिखा के उनके सामने दिखा के खा रहे हैं या कुछ है, वो चीज ना करें। क्योंकि फिर देखो जानवर है, जानवर कभी भी वो हो सकता है, गुस्सा आ सकता है, इंसान को आ सकता है तो जानवर को तो आ ही सकता है। कोई वो नहीं है वहाँ पर बेचारे, वो जैसे हालात ठंड में रह रहे हैं तो उनकी किस्मत। बाकी आके माता रानी ने उनके लिए भी कुछ सोचा ही है, जैसे वो जिस हालात में रह रहे हैं। चीजें हम लोग जो कहते हैं प्लान करने के लिए, एक तो हो गया कन्वेंस, आपको आने जाने आपके पास होना चाहिए, क्योंकि हमें बड़ा रिस्की लगा। अगर ये सोलो ट्रिप होता, मुझे अकेला जाना होता तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं थी। मैं चाहे रात की बस चंडीगढ़ से पकड़ रहा था, चाहे वहाँ से अम्बाला के लिए हम वापस में बस पकड़ी, इसमें कोई इशू नहीं था। अगर सोलो ट्रिप था तो फैमिली के साथ तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, फैमिली को सेफ रखना है, आपको उनके लिए रिजर्व टिकट्स लेके चलना ही पड़ेगा। सेकंड, आपको वहाँ पे यात्रा पर्ची के लिए ऑनलाइन जो पहले बुकिंग हुआ करती थी वो अब चेंज हो गया, सिस्टम ऑनलाइन होती है, लेकिन उसके बाद भी आपको वहाँ पे जा करके आपका आधार कार्ड वगैरह दिखा करके आपकी फोटो, आधार कार्ड लेके जाए साथ में, मिस ना करें। करके आपको एक कार्ड दिया जाता है और ये इंडिविजुअल आपको मिलेगा। तो आपको हर बंदे को उस लाइन में लगना जरूरी है। एक बंदा एक ही कार्ड ले सकता है, वहाँ पे लाइन पे लग के ही मिलेगा। और एक वो ऑटो जो चलता है वो नहीं बोला हमें, वो जो बैटरी ऑटोज हैं उसके लिए आपको ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ेगी। आपको टाइम स्लॉट्स मिलते हैं, आपको उस हिसाब से आपको अपनी यात्रा करनी पड़ेगी। आप मॉर्निंग 8 बजे से आप वहाँ तक पहुँच सको। नहीं पहुँच पाओगे तो वो छूट जाएगा। और आप ये सोचो कि मैं ऑफलाइन जाके वहाँ पे ले लूंगा, तो जैसे हम लोग गए थे वहाँ पे, लेट्स से हम लोग वहाँ पे 6-7 बजे के आसपास 5 बजे के आसपास पहुँचे थे, 5 साढ़े 5 बजे। तो हमने उनसे पूछा कि अभी हमें बैटरी ऑटो मिल जाएगा, तो उन्होंने बोला मिल तो जाएगा, 10 बजे का स्लॉट मिलेगा जी, या 10 बजे आपको आप विंडो लोगे तो आपको सुबह 8 बजे का मिलेगा, तो आपको अर्धवारी पे रुकना। वहाँ पर लोग जो लाइन लगे हुए थे उन्होंने ऑनलाइन करवा रखी थी। तो आपको ये अगर बैटरी ऑटो चाहिए तो आपको ऊपर से ही बुक करना पड़ेगा। फोर्थ चीज, हम लोग जब ऊपर गए तो दर्शन करने के बाद हम डॉर्मेट्री में आए, जो हमें नहीं मिला उस दिन, रश था, बहुत दिक्कत हुई। हम लोग बाहर 1.5 घंटा अप्रॉक्स उस ठंड में, धुंध में, ओस टपकती है जब, हम पहाड़ों पे हम लोग बेंच पे सोए, तो वो मेटल की बेंच थी, वो पूरी बॉडी सुन्न हो गई थी हमारी। लास्टली कैसे कैसे तो भी मैनेज करके खुशबू ने डॉर्मेट्री के अंदर 2 बेड्स ले लिए, तो हमें आराम से हम लोग वहाँ पे सो पाए, फ्रेश हो पाए। डॉर्मेट्रीज बहुत अच्छी हैं, बहुत क्लीन है। आप वो पहले से अगर अरेंज कर सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, साफ सफाई का ऊपर ध्यान है। अगर तो आप बहुत ही सुपरमैन हो, आप चढ़ाई कर सकते हो 2 घंटे और, तो आप करो जी सद के। अदरवाइज 50 रुपए में आना और 50 रुपए में वापस जाना, मतलब 100 रुपए में आपको अप डाउन की टिकट मिलती है रोपवे की। आप बड़े आराम से रोपवे में बैठो, ऊपर गए, फर्स्ट क्लास अपना दर्शन के, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। आई थिंक लाइन नहीं है, टाइम में थोड़ी सी लाइन है कि रोपवे की टिकट, वो भी अगर रश है तो। और वापस आने में कोई लाइन नहीं है, कोई लाइन नहीं है। इतने इजीली हम लोग पहुंचे, बैठे, टप करके नीचे वापस। बड़ा मजा आया भाई रोपवे तो, मतलब इट वाज लाइक, मैं शायद कभी भी नहीं गया। मैं एक्चुअली पहाड़ पर ट्रैवल नहीं करता हूँ, मुझे डर लगता है, तो मेरे लिए बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। रोपवे से गए, रोपवे से नहीं, हमारा ऑल ओवर ये जो ट्रिप था ये मैं कहूँगी अच्छा रहा, मतलब बैड एक्सपीरियंस नहीं रहा। जैसे हमारा कोई प्लान नहीं था, जैसे हम घर से निकले, हमें यहाँ से बस का कोई आइडिया नहीं था, वापस का कोई आइडिया नहीं था। हम लोग इतने थैंकफुल हैं गॉड को, मतलब हाँ, ये कहते हैं ना, इसे कहते हैं बुलावा आया था। वापस आए तो हमें सामने खड़ी हुई बस मिली रोडवेज की। हाँ, तो एक 2 माइंड था कि भाई चढ़े, रोडवेज की बस है, क्या करें, खाना भी नहीं खाया था। तो कंडक्टर, बस ड्राइवर वगैरह सब लोग कहते हैं भाई साहब सामने जाओ, आराम से खाना खाओ, खाना खा के आओ, आपको सीट मिल जाएगी, बैग रख के चले जाओ। हम लोग कहीं नहीं जा रहे, हम लोग गए, अपना खाना खा के फटाफट हम लोग वापस आए। वो बस हमें इतनी कन्वीनियंटली लेकर के आ गए। बस ठीक है, रोडवेज की बसेस होती है तो स्टॉप्स उसके बहुत ज़्यादा होते हैं, उन्हें सवारी लेनी होती है, और बाकी स्लीपर बसेस, वॉल्वोस वगैरह में इतनी स्टॉप्स नहीं होते, तो ये एक थोड़ा ड्रॉबैक था। लेकिन हमें टाइम से मिल गई थी बस, तो वी सेव्ड ऑन टाइम दैट वे, तो वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो कंडक्टर और ड्राइवर बहुत सही थे, सारे रास्ते हंसाते हंसाते ले आए। रास्ते में दिक्कत भी हुई तो भी, मतलब ठीक है, आप हर चीज में नेगेटिव देखोगे, अप्रोच लेकर के देखोगे, तो आप पॉजिटिव होके चलो। गाड़ी में भी परेशान हो गए हम लोग, अपनी गाड़ी में बहुत ट्रैवल करते हैं, बच्चे तंग करते हैं, हम लोग पॉजिटिव होके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। में तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होता ही होता है।
हाँ मतलब पॉजिटिव होके रहो अपना। ट्रिप मस्त है, मस्त था। हमारा जाने का बजट ये मुझे लगता है कोई ज़्यादा नहीं स्पेंड हुआ, आई थिंक मोस्टली मतलब हम लोग बहुत इजीली जा करके आ गए। हमारे शायद पर हेड हमारा शायद मतलब हमने शायद खाने पे इतना स्पेंड नहीं, क्योंकि हमें भूख ही नहीं लगी वहां पर ऊपर चढ़ाई करते टाइम। हम सिर्फ कॉफी लेते गए, चाय लेते गए और मतलब एक बार फ्रूट्स लिया और ऐसे भोजनालय का लिया, बट हमने खाया नहीं। हमने ओवरऑल शायद हमारे 4-5 हज़ार रुपए लगे होंगे। हमने अभी कैलकुलेट नहीं किया है मतलब बाकी मैंने जहाँ भी पेमेंट करी थी सबके स्क्रीनशॉट लिए थे कि मैं उसे कैलकुलेट कर लूंगा। बस आप जाइए, जब भी आपका मन करे जी सबके, माता रानी बुलावा लेती है तो फिर ऐसे जाता है। जब पिछली बार जब बुलावा नहीं था मेरा तो ये नहीं सारी फैमिली गई। मेरी एसी की अप डाउन की टिकट रिजर्व थी, वो खाली सीट गई, खाली सीट वापस आई। इनको ऐसे जाना था। इस बार जब जाना हुआ तो अनप्लान्ड वे में इस तरह से, ये भी एक बड़ा फन था, बड़ा मजा था। बट इंजॉय किया हमने ट्रिप, बहुत इंजॉय किया, जैसे भी था बहुत इंजॉय किया। ठंड है वहाँ पर, ठंड के मतलब दोपहर में नहीं है, दोपहर में धूप अच्छी है। जब आप जाते हो तो आप जाने से पहले क्लाइमेट चेक कर लो, क्योंकि हमने जाने से पहले जब रात को खुशबू जी ने बोला कि नहीं जी हमें, सबसे इम्पोर्टेंट बात भाई लोग, जिन लोगों ने ये बोला है कि भसीन साहब का वेट ज्यादा है, ये चल नहीं सकते, कद्दू है, चेंज योर स्टेटमेंट अबाउट मी। पूरा रास्ता भसीन साहब पैदल गए थे, पैदल आए थे, कोई पिट्ठू नहीं। ये माता रानी की शक्ति थी जो आपको बुला लिया उन्होंने। मतलब जो सिस्टम चलता घोड़ी वाली, कोई घोड़ा कोई ये सब नहीं। सब लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया था कि भाई तेरे को तो पालकी में जाना पड़ेगा ऐसे वैसे। अब भाई पैदल गया था, पैदल आया था, टेंशन नहीं। तो गाइज ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप ये ध्यान रख के चलेंगे तो आपका ट्रिप बहुत अच्छा जाएगा। जो मैंने ये अपनी एक्सपीरियंस से आप लोगों को शेयर करी है। बाकी बस अब व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ, ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, बहुत ज्ञान की बातें हो गई हैं। और लास्ट में बस यही कहूँगी, वीडियो अच्छी लगे, व्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और जिन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ट्रस्ट मी मतलब मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। वहाँ पर मुझे जो एक अंकल मिले जहाँ से मैंने प्रसाद लिया, उन्होंने भी मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। उन्होंने बोला मैं अपनी फैमिली में सबको सब्सक्राइब करवा दूंगा, डोंट वरी। जो नहीं किया अभी नहीं किया है, चलो कोई बात नहीं, बट उन्होंने कर लिया, उनके बेटे ने किया। 2-4 लोगों ने वहाँ पर भी सब्सक्राइबर आ गए थे, हाँ वहाँ कर लिया वहाँ पर। तो गाइज प्लीज़ मेरी मेहनत को थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आगे तक पहुँचाएं। वीडियो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को जल्दी जल्दी के, ताकि मैं अपने जो मेहनत है आगे इसका फल मिल सके मुझे। तो बहुत मेहनत कर रही हूँ सीरियसली। बस इतना ही रहेगा ये व्लॉग में, आगे नेक्स्ट व्लॉग आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड जय माता दी। कमेंट करना मत भूलिएगा, जय माता दी।